नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो अरमान घर से बाहर हो गए और अरमान के बाहर जाते ही कृतिका रो पड़ी। अरमान के सामने वो स्ट्रांगली खड़ी रही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का दुख था कि उनके अरमान जी जो हैं वो फिनाले में एंटर हो ही नहीं पाए, फिनाले वाले दिन उनके साथ नहीं होंगे। वैसे ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि कृतिका टॉप 5 में पहुंच गई। स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि कृतिका पहले ही बाहर हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से लव कटारिया और अरमान जिन्होंने शो को इतना सारा कंटेंट दिया वो घर से बाहर हो गए, जिनके दम पर बिग बॉस ने काफी सारी टीआरपी भी बटोर ली, व्यूज भी बटोर लिए और उनको टॉप 5 में जगह नहीं दी, लेकिन कृतिका को जगह दी। ये सचमुच हैरान कर देने वाली थी। किसी को भी स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे बिग बॉस, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कृतिका मलिक टॉप 5 में जगह बनाएगी। सीधी सी बात, ऐसा लगता है कि सना मकबूल या नेजी को जिताने की कोशिश है, क्योंकि लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग के आगे शायद ये नहीं जीत पाते और एक तरफा वोट पड़ते अगर लव कटारिया को तो इनके आगे तो कोई टिक ही नहीं पाता। ऐसे में अरमान भी बाहर हुए। पहले लव कटारिया को बाहर करा घर वालों ने, घर वालों के वोटों के आधार पर लव कटारिया बाहर हुए। उसके बाद जनता के वोटों की बारी आई तो अरमान बाहर हो गए। उस वक्त कृतिका रोई नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कमजोर पड़े वो अरमान के आगे। और अरमान से उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, जल्दी मिलेंगे, 2 दिन का ही रह गया है बिग बॉस। उसके बाद जब वो अकेले बैठी होती है बेडरूम में, तब वो रोने लगती है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि अब कल ही फिनाले है और शूटिंग आज शुरू हो रही है। श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव एज अ गेस्ट आ रहे हैं शो के अंदर। तो अपने आप में ये सबको मालूम है कि 2 दिन का शो रह गया है। 2 दिन से पहले इविक्शन, बहुत बड़ा इविक्शन हो सकता है, क्योंकि आप फिनाले वाले दिन नहीं पहुंच रहे हैं। ट्रॉफी के एक कदम दूर आप थे, लेकिन उससे पहले ही बाहर हो गए। लेकिन कृतिका को मालूम है कि बाहर जाकर मिलना है, लेकिन कृतिका की आंखों में आंसू थे अरमान जी के लिए और अपने लिए खुशी कम थी।